हेलो एवरीवन। बच्चे देखो, आज आपका टॉपिक रहने वाला बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर होता है क्या है, ठीक है, कैसे कैलकुलेट हम इसको करते हैं, इस पे आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखो, बॉन्ड ऑर्डर पहले हम देखेंगे। आपके सिलेबस में दिया है मोनोवैलेंट का, ठीक है, मॉलिक्यूलर जो मोनोवैलेंट मॉलिक्यूल होते हैं उनका। ठीक है, देखो, आपका सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर हम किसका निकालेंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, H2 मॉलिक्यूल का। ठीक है, H2 मॉलिक्यूल। ओके, देखो, यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंबाइन हो, दैट मीन्स एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन के ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप होके। ठीक है, तो अब यहाँ पे अभी जो रिसेंटली सॉफ्ट जून का पेपर आया हुआ, ठीक है, उसमें वहाँ पे उन्होंने इनका वो भी पूछा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर लिखनी होगी, ठीक है, किसकी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हाइड्रोजन की, अगर सिंगल हाइड्रोजन की देखेंगे तो वो 1s2 आती है। ठीक है, 1s2 एक हाइड्रोजन की आएगी। ठीक है, और दूसरे हाइड्रोजन की भी क्या आएगी, सॉरी 1s1 एक की भी आएगी और दूसरे की भी 1s1 आएगी। ठीक है, लेकिन अगर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का देखेंगे तो वहाँ पे क्या आएगा, H2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा सिग्मा 1s2। क्यों सिग्मा 1s2, क्योंकि दैट मीन्स वहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनेगा और 1s और 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर, क्या देखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर उसका। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा वहाँ पे, दैट मीन्स एन बी, एन बी मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस एन ए होगा एंटी बॉन्डिंग, और इसको डिवाइड करते हैं हम 2 से। ठीक है, अब देखो, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, अगर उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन हम दिख रहे हैं, ठीक है, वो कुछ ऐसे बनता है हाइड्रोजन का, 1s1 होती है ना। ठीक है, ओके, एक इलेक्ट्रॉन, और दूसरा हाइड्रोजन अगर आएगा वहाँ पे भी क्या होगा, 1s में ही एक इलेक्ट्रॉन और होगा। ठीक है, तो जब ये बॉन्डिंग करेंगे आपस में, ठीक है, ये और ये जब बॉन्डिंग करेंगे, दैट मीन्स वहाँ पे एंटी बॉन्डिंग तो कुछ नहीं आएगा, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बॉन्डिंग करके ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, वहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में तो कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो एन बी दैट मीन्स बॉन्डिंग ऑर्बिटल कितने आए यहाँ पे, सॉरी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2। ठीक है, तो एंटी बॉन्डिंग कुछ नहीं, 0/2। तो ये जब इसका निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर किसका, हाइड्रोजन का, तो वो हो जाएगा 2/2। दो खत्म, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा किसके लिए, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है हीलियम के लिए देखेंगे। ठीक है, He2 मॉलिक्यूल। ओके, नेक्स्ट आपका He2 मॉलिक्यूल के लिए देखो, He2 मॉलिक्यूल के अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ He2, ठीक है, हीलियम मॉलिक्यूल के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और सिग्मा स्टार 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपको पता है हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखते हैं ना, वो क्या होता है, हीलियम 1s2। दूसरा भी हीलियम अगर यहाँ पे जुड़ेगा तो वो 1s2। अब देखो, इसमें एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 लगते हैं, यहाँ पे भी एस में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जब यहाँ पे देखेंगे दैट मीन्स यहाँ पे बॉन्डिंग, अब जब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर जब यहाँ पे निकलेगा एन बी मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस एन एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। अब देखो यहाँ पे बॉन्डिंग में कितने हैं, 2, हीलियम एक बॉन्डिंग दूसरे के साथ की तो 2, तो एन दैट मीन्स वापस 2 इलेक्ट्रॉन, 2/2, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 - 2 इज इक्वल टू 0/2। तो 0/2 जब डिवाइड करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हीलियम मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, नेक्स्ट आपका रहेगा यहाँ पे देखो, नेक्स्ट आपका कंपाउंड हम करेंगे C2 के लिए। ठीक है, C2। ओके, C2 मॉलिक्यूल रहेगा आपका, C2 मॉलिक्यूल के लिए देखो, अब देखो, आपको पता है कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है आपका, वो है आपका 6। ठीक है, तो जब C2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखेंगे, किसकी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ C2 मॉलिक्यूल, दैट मीन्स आपका मॉलिक्यूल यहाँ पे कार्बन बना है। ठीक है, तो वो कुछ ऐसे हो जाएगा,
C2 मॉलिक्यूल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन, ठीक है, वो हो जाएगा आपका सिग्मा 1s2, फिर हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s2 दूसरे कार्बन का। अगर एक कार्बन का ये सिग्मा 1s2, दूसरे का सिग्मा स्टार 1s2 बनेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा सिग्मा 2s2 और फिर दूसरे वाले कार्बन का सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है। फिर आ जाएगा p ऑर्बिटल में, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पे पाई 2px 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू पाई 2py में भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। ओके, अब देखो ये बना इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन। अब देखो जो स्टार के अलावा है वो आएंगे आपके बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जो स्टार के वाले होंगे वो आएंगे एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर C2 को अगर निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 और 2 4, 2 और 6 और 2 8, ठीक है। दैट मीन्स NB माइनस NA अपान 2। तो NB में कितने आए 8, ठीक है। और NA में यहाँ पे देखो एंटी बॉन्डिंग स्टार और स्टार, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 अपान 2। तो 8 में से 4 4 अपान 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 C2 मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है O2 मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। O2 मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर देखो क्या हो जाएगा। O2 मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर आपका, ठीक है। O2 मॉलिक्यूल की जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल सिग्मा 1s2, पहले एक ऑक्सीजन का, फिर दूसरे ऑक्सीजन का अपोजिट में क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है। फिर सिग्मा 2s2, फिर दूसरे ऑक्सीजन का हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑक्सीजन का सिग्मा 2pz2, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट में हो जाएगा आपका पाई 2p2x इक्वल्स टू पाई 2p2y, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ओके, फिर पाई इस पे स्टार 2p1x इज इक्वल टू पाई स्टार 2p1y, ठीक है। जब कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं किसकी ऑक्सीजन की, तो वो क्या हो जाता है इलेक्ट्रॉन की, जब O2 की लिखेंगे 1s2 2s2 2p 2p3 हो जाता है, ठीक है। 2p 1s2 2s2 सॉरी ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 2p4, ठीक है। तो जब इसको हम लिखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखेंगे तो वो कैसे हो जाएगा 1s2 2s, उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो फिर p में जब 3 आपके होते हैं कुछ ऐसे फील होते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऐसे। तो ये जो फ्री रहते हैं, ठीक है, तो ये आपके आते हैं यहाँ पे बॉन्डिंग में, ठीक है। तो फिर लास्ट वाले में जो एक ऑक्सीजन का और दूसरे का एंटी बॉन्डिंग में सिंगल सिंगल रहता है, ठीक है। अब देखो जब इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2, ठीक है, वो हो जाएगा आपका। अगर ये आपको याद नहीं रहता तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, अब देखो यहाँ पे कितने रहे हैं आपके बॉन्डिंग में NB माइनस NA अपान 2। स्टार के अलावा देखो गिनो कितने हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है। तो आए बॉन्डिंग में कितने 10, ठीक है। तो एंटी बॉन्डिंग स्टार वाले 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे हुए 4, एक यहाँ पे 5 और एक यहाँ पे 6, ठीक है। तो 10 माइनस 6 अपान 2 इज इक्वल टू 4 अपान 2, दिस इज इक्वल टू 2। इसके लिए भी बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका 2, ठीक है। नेक्स्ट हम लिखेंगे इसका नाइट्रोजन का देखेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन के केस में देखो आप क्या रहता है N2 मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है, N2 मॉलिक्यूल बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे इसके लिए भी, ठीक है। अब देखो अगर नाइट्रोजन का जनरल कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हो, नाइट्रोजन का क्या लिखोगे 1s में कितने इलेक्ट्रॉन 2,
फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर 2p में जो ऑर्बिटल px py होता है pz होता है, ठीक है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो अगर n2 है, दैट मीन्स दूसरा नाइट्रोजन जो आएगा, ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस ऑर्बिटल में भी 2 आएंगे, ठीक है, इसमें भी 2 आएंगे, ठीक है। और इसके केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या करेगा, ये इसके साथ ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है, यहाँ पे बनाएंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखो एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पे सिर्फ क्या आएंगे इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, ठीक है, ये वाले जो बॉन्डिंग में चले जाएंगे, ये और ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग आपस में करेंगे, ठीक है। देखो जब इसका नाइट्रोजन का क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक N2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, सिग्मा 1s2, दैट मीन्स सिग्मा 1s2। और वापस अब देखो निचले वाले नाइट्रोजन का, ताकि आपको सब मॉलिक्यूल अब जो पीछे मैंने पढ़ाई सबका लिए समझ आए यही, ठीक है, सेम सिग्मा 1s2 अगर इसका लिखेंगे, फिर दूसरे नाइट्रोजन का लिखेंगे सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है। फिर देखो पहले वाले नाइट्रोजन का सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2। फिर इसी दूसरे वाले नाइट्रोजन का, दैट मीन पहले वाले का सिग्मा 2s2, फिर इसी के साथ एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। अब देखो जो बाकी आपका रहा पी पी में, यहाँ पे एक्स पी एक्स वाई और जेड होता ना, पी एक्स में एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इसका, तो ये आपस में क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करके बॉन्डिंग में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई 2p 2x, ठीक है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा y इसका और y इसका, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है। तो पाई 2p y 2। फिर z वाले में भी इसका भी एक इलेक्ट्रॉन और इसका भी z का एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में चले जाएंगे, ठीक है। वो भी क्या करेंगे, दैट मीन्स पाई 2p z 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर अब निकालेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर मैंने क्या बोला, NB बॉन्डिंग माइनस Na एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। अब देखो यहाँ पे गिनो स्टार के अलावा 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, ठीक है। 10 एंटी बॉन्डिंग वाले, 2 और 2 4, माइनस 4 अपॉन 2, तो 10 माइनस 4 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर N2 के केस में क्या आएगा, आपका बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, ठीक है। तो ये तो आपका बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हम इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा फिर से देखो, अगर आपको समझ नहीं आएगी, अगर नहीं आएगी तो देखो कैसे, फिर सबका देख लेना वैसे ही, ठीक है। अगर नाइट्रोजन का हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं ऑर्बिटल वाले, ठीक है, तो कैसे लिखते हैं, 1s, एक नाइट्रोजन के लिए 1s, फिर 2s, फिर 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ठीक है, ओके। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर आपको पता है इसके जो ऑर्बिटल सब ऑर्बिटल होंगी या सबशेल जो होती हैं 2p की, ठीक है, उसमें 3 होती हैं, जैसे ये x होता है, ये y होता है, ये z होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 और 3 7 एटॉमिक नंबर, ठीक है, ओके। अब हम N2 मॉलिक्यूल का निकालें तो यहाँ पे सिर्फ एक नाइट्रोजन का, तो अब दूसरा नाइट्रोजन जो आएगा, ठीक है, तो उसका भी वैसे होगा, ठीक है। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसके केस में दूसरे वहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन हुए 4, फिर उसके 2p में भी वैसे ही सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या, अगर इस नाइट्रोजन का जो पहला नाइट्रोजन है, इसको नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से क्या करनी है, बॉन्डिंग करनी है। अब देखो यहाँ पे 1s के जो पहले इलेक्ट्रॉन 2 थे 1s2, वो रहेंगे बॉन्डिंग, और इस दूसरे के रहेंगे एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पे भी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, और 2s2 में, क्योंकि ये बॉन्डिंग नहीं करेंगे, ये बराबर है ना, फिल है शेल ऑलरेडी। अब देखो इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन और इसमें भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, पाई 2p(x2), अब ये पहली वाली हो रही ना x, ठीक है। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करके ये क्या करेंगे, बॉन्डिंग में चले जाएंगे दोनों, ठीक है। दैट मीन्स ये ऊपर अगर चल, दैट मीन्स इसके ऊपर बॉन्डिंग में चले जाएगा, वैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्डिंग में, वैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्डिंग में, ठीक है। दैट्स वाई हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 पाई 2p(x2) पाई 2p(y2) पाई 2p(z2), ठीक है। दैट मीन्स अब देखो बॉन्डिंग में कितने बने आपके इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8 और 10, ठीक है। 10 एंटी बॉन्डिंग में कितने रहे, 2 और 2 4, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन जो हमने इसके साथ बॉन्डिंग में लगाए, तो 2 और 2 4, तो 10 - 4/2,
तो 6/2 = 3। ये था आपका थोड़ा सा बॉन्ड आर्डर कैसे निकलता है इस मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो इस एग्जांपल पे आपने बैक साइड में जितने मैंने कराए उन्हीं को देख लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।